हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है और मेरे पास एक मेल आता है। वो मेल मैं अभी शो नहीं कर सकती, उसमें प्रॉपर नाम है लड़की का, उसके मतलब जो भी उसने किया है मेल। और उन्होंने मेरे से एडवाइस मांगी है वीडियो के थ्रू। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते थे, कभी डिप्रेशन को लेके। बाहर साउंड है तो उसको इग्नोर करिएगा। और उसका मेल अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। 20 मिनट मेल पढ़ने में लगे, इतना लंबा मेल था और इतनी सारी चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ। जो आपने लिखा और जो बहुत सारी लड़कियां लड़के सोचते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी मुझे बताते हैं, वो वीडियो देखते हैं कि एक लड़के ने कुछ ऐसा किया। कुछ दिन पहले कोई अतुल सुभाष केस आया, काफ़ी चला वो न्यूज़ में भी। और उसके बाद से काफ़ी सारे केस, सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी ये सब चीज़ें स्टेप उठा रहे हैं। मतलब क्यों उठा रहे हैं, रीज़न क्या होता है। जैसे मुझे लड़की के मेल से समझ आया, लड़की नहीं, मैं आपको एक दोस्त बोलूँगी अपना, क्योंकि आपने बहुत ट्रस्ट करके मुझे मेल सेंड किया, बहुत ट्रस्ट करके आपने वीडियो के ज़रिए मुझसे रिप्लाई माँगा। और अगर मेरा कोई रिप्लाई आपकी लाइफ या किसी भी लड़की की, किसी एक भी लड़की की लाइफ अगर बदल पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और देखो दोस्त, मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ। जो आपने इतना लंबा मैसेज लिखा और एक चीज़ जो आपने बोली कि पेरेंट्स को दुख ना हो, मैं इसलिए ये करना चाहती हूँ। मेरे भाई बहन पीछे से खुश रहें, उनको भी मैंने बहुत दुखी कर दिया फ़ोन कर करके। तो आपके जाने से आपके भाई बहन, आपके पेरेंट्स खुश नहीं रहने वाले। उनको आप ज़िंदगी भर का दुख दे के जा रहे हो। और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप दुखी हो, आप डिप्रेस्ड हो। आपको ये सोच रहे हो आपकी, जो आप अपने पेरेंट्स को अपना दुख बताते हो, भाई बहन को बताते हो, वो थोड़ा सा दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तो अब आप चले जाओगे तो उनके दुख खत्म हो जाएंगे। उनको तो आप जिंदगी भर का दुख दे के जा रहे हो, जब उनके पास अब कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। आप उनकी उम्मीद भी अपने साथ लेके जा रहे हो। जब तक आप हो जिंदा, उनको उम्मीद तो है कि हमारे बच्चे की लाइफ बदल सकती है, और वो बदलती है। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है, बेतहा मेहनत करनी पड़ती है। दुख हो सुख हो कैसा भी टाइम हो, मेहनत करते रहना पड़ता है। तब लाइफ बदलती है, 100% बदलती है। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कई बार बहुत सारे दुख झेल के आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं जो मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को करना चाहिए अपनी लाइफ में। छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, वो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, उसमें कर लेना। बट कुछ चीज़ें मुझे तो नहीं लगता उनमें किसी के पेरेंट्स भी बोलेंगे। जो आपने मुझे लिखा, उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। बट ऐसा नहीं किसी का घर छोड़ के आ जाओ और अपने पेरेंट के घर आके बैठ जाओ, ये आपकी फिर से एक कमज़ोरी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी के किसी का शिकार बन जाओ, समझ रहे हो ना। तो मजबूती से कदम उठाना है, और आपको ये देखना है अपने आसपास कि कोई इंसान आपके लिए कितना डेंजर हो सकता है। तो डेंजर जोन से तो बाहर निकलना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ बस दूसरों को फ्री छोड़ा और अब, मतलब या तो माँ बाप को इतना बड़ा दुख दे दिया या फिर वो दुख दे दिया। तो माँ बाप को सही में सुख देना चाहते हो तो लड़ाई लड़ो। और आप ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी दुख कष्ट झेल के, मजबूत बन के, ऊपर उनसे उठ के मेहनत कर रही हैं अपनी लाइफ बदलने के लिए। आप भी मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इस कष्ट से बाहर निकलिए। जो चीज़ें छोटी मोटी कॉम्प्रोमाइज़ करने की है वहाँ पे बेशक करिए, करना चाहिए। जो चीज़ें नहीं हैं उनके साथ मत करिए। एक लड़की को पता रहता है कि उसको कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। और देखो, ये जो न्यूज़ चलती हैं, जो भी अपनी लाइफ छोड़ के जाते हैं शादी के बाद, लड़का हो लड़की हो, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया है, उनके लिए कंटेंट बन जाता है। जो देखने वाले हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है।
और जो दुनिया छोड़ने वाला है वो चला गया, और जिनके लिए छोड़ के गया वो कुछ ऐसे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और कुछ ऐसे लाइक पेरेंट्स जिनका हवाला देख के बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कि मेरे पेरेंट्स को मैं और दुख नहीं देना चाहती थी इसलिए मैं जा रही हूँ। वाह यार, अपने पेरेंट्स को और दुख नहीं देना चाहते थे इसलिए आप ये दुनिया छोड़ के जा रहे हो। रियली अपने पेरेंट्स को और दुख नहीं देना चाहते थे इसलिए, या फिर अपने पेरेंट्स को सबसे बड़ा दुख देना चाहते थे इसलिए। जिसने मुझे लेटर लिखा, एक बारी जो लाइन आपने लिखी है ना कि मैं अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को और दुखी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं, बहुत मेरे मन में आता है, बहुत बार आता है कि मैं, जो आपने बोला कि वो चीज़ें गलत कदम उठाना, एक बार उस लाइन को चेंज करो और लिखो वहाँ पे कि मैं अपने पेरेंट्स को ज़िंदगी भर का दुख देने जा रही हूँ। आप देखना, किसी और के बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपना माइंड सेट आपका खुद चेंज हो जाएगा, किसी के बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो भी इतना बड़ा कदम उठाते हैं, जो लेटर छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बोलते हैं कि पेरेंट्स को और दुखी नहीं करना, इतना कमज़ोर जो खुद को बना लेते हैं और अपने पेरेंट्स को ही सबसे ज़्यादा दुख दे के जाते हैं अपने लेटर में, या कभी अपने मन में चीज़ आता हो, ये चीज़ कभी आए भी तो ये मत बोलो, अपने आप को ये सफाई मत दे के जाओ, अपनी अपनी सफाई मत दे के जाओ कि भैया मैं कमज़ोर नहीं था, मैं तो बहुत महान था, मैं तो कष्ट सहन कर सकता था, मैं तो सब कुछ अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, मैंने तो दुनिया पेरेंट्स के लिए छोड़ी है। वाह, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो जी के दिखाओ, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो ज़िंदगी को बेहतर बना के दिखाओ, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है तो मेहनत करके दिखाओ। ये क्या बात हुई कि पेरेंट्स के लिए ज़िंदगी छोड़ के जा रहे हैं ताकि पेरेंट्स और दुखी ना हो? नहीं भैया, लिखो कि हम पेरेंट्स को ज़िंदगी भर का दुख दे के जा रहे हैं, अब वो कभी खुश नहीं रहेंगे, हम उनको ऐसा दुख दे के जा रहे हैं। किसी के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, माइंडसेट बदल जाएगा आपका, खुद अपने आप से बदल जाएगा। ये लाइन्स नहीं है, हमारे इमोशंस होते हैं जो हम पेपर पे लिखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, इमोशंस हैं, सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, और ये इमोशंस ही हैं जो हमारा माइंड पूरा बदल सकते हैं। तो लाइन को आगे से बदलना कि मुझे अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है, मैं ज़िंदगी जीऊँगी, हर हाल में जीऊँगी या जीऊँगा, कष्टों को झेलूँगा, मजबूत बनूँगा, मेहनत करूँगा या करूँगी। और जो कमज़ोर है वो लिखें कि मुझे अपने पेरेंट्स को ज़िंदगी भर का दुख देना है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं उनको ज़िंदगी भर का दुख दे के जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हिम्मत रखें, बदल जाएगा माइंडसेट। और कुछ कमेंट मेरे पास आते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और फिर उनको रिप्लाई भी मिल जाते हैं। जिन्होंने रिप्लाई किया, मैं उनका कोई नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, आपने अपने समझ के किया रिप्लाई, बहुत सारे रिप्लाई उनको करे गए कि मत करो शादी, ज़िंदगी के शादी के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है, लाइफ ऐसी हो जाएगी। पहली बात तो जिन्होंने जो पूछते हैं दूसरों से, यार इतने बड़े डिसीजन लाइफ के दूसरों से पूछ के नहीं करे जाते कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ है, जब आपको लगे करनी चाहिए तब करो, जब आपको लग रहा है कि नहीं करनी है तो मत करो। किसी दूसरे से पूछ के इतने बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन नहीं झेल नहीं पाओगे, ना शादी करके झेल पाओगे, ना बिना करे झेल पाओगे, है ना। इतने बड़े डिसीजन कि शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरों से पूछ के नहीं लेने चाहिए, शादी करने का पूछ के लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में फिर बहुत चीज़ें हैं जो खुद को ही झेलनी पड़ती हैं, दूसरा कोई आपके साथ फिर वो झेलने नहीं वाला जिनसे आप एडवाइस ले रहे हो वो भी नहीं। मत पूछो ये चीज़ें, खुद से करो, खुद से ठानो, और जो ठान लेता है वो फिर पूछता भी नहीं है, चाहे करनी हो चाहे नहीं करनी हो, वो पूछता नहीं है। ठीक है ना, अपने आप को मजबूत बनाओ यार, दुख है, आएंगे जाएंगे। किताब का एक पन्ना अगर खराब हो तो उस पन्ने को हम फाड़ सकते हैं, उस किताब से अलग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दो पन्ना किताब का खराब हो जाए तो क्या पूरी किताब हम जला देते हैं? नहीं ना। तो फिर हमारी ज़िंदगी भी तो ऐसी है, हमारी ज़िंदगी एक किताब की जैसी है, एक पन्ना खराब है, दूसरा खराब है, माना तीसरा, चौथा। एक किताब में हजारों पन्ने हैं, 100 पन्ने खराब हो भी गए तो वो 900 है ना, उनको पढ़ो,
यानी कि उनको जियो, उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी है। प्लीज़।